कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एपिसोड 31 को लेके हाजिर हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसे लगता है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में फैंगलिन उसी लिटिल सिस्टर के पास होता है, जहाँ पे फैंगलिन बोलता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, जिन लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लो यार, आपको ये कहानी मालूम पड़ जाएगा। और यार प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, ऐसे ही मैं मजेदार वीडियोस एंड न्यू मांगास लाता रहूंगा। फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, मैं यही खाना है तो मैं खिलाऊंगा, और तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें बुली कर सकता हूँ। तभी वो जो लिटिल सिस्टर होती है वो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं जो वो मोस्ट पावरफुल मास्टर हूँ, कोई भी मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकता। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे अपने आप से लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट मेरी नज़र में ना, मेरे लिए तो उतना भी स्ट्रांग नहीं है, मेरे लिए एक छोटी सी लिटिल गर्ल है। तभी फैंगलिन जो होता है वो लिटिल गर्ल को उठा लेता है और बोलता है कि अरे मेरा जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और पहली बार तो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ क्योंकि स्ट्रांग पावरफुल जो मास्टर होते हैं वो पैदल नहीं चलते हैं, उनका कोई नौकर तो होता ही है, इसलिए मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, मुझे मत मारना खाली। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है, सिटी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगलिन उसी लिटिल गर्ल को आइसक्रीम खिलाने के लिए लाया होता है। बहुत बड़ा आइसक्रीम होता है, उसको देख के लिटिल गर्ल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने बोल रही होती है कि मुझे जैसा लग रहा है कि मैं एक बहुत ज्यादा लकी वुमेन हूँ जिसके पास सब कुछ आ चुका है। फैंगलिन उसे तार रहा होता है बैठ के। तब फैंगलिन उसको बोलता है, जैसे वो एक बाइट खाती है, फैंगलिन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें एक नाम के बारे में मालूम है, हाउ टू एंजियर। अभी वो लिटिल सिस्टर जो होती है वो बोलती है कि हाउ जियर, एमिन क्या तुम बोल रहे हो, ना मुझे नहीं मालूम है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम अभी 7th या 8th ईयर की होगी, ये तो नॉर्मल बात है क्योंकि तुम अभी 8 साल की हो और तुम्हें पास्ट का कुछ याद भी नहीं होगा। एमिन से कि तुम तो अभी 7 या 8 साल की हो, तो तुम्हें 10 साल पहले का क्या मालूम पड़ेगा, ये नॉर्मल है। तभी फैंगलिन जो होता है वो एक चीज निकालते हुए उसे दिखाते हुए बोलता है कि जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, ये लो तुम ये रखो ग्राब। तब लिटिल सिस्टर जो होती है वो बोलती है कि क्या सही में, बहुत अच्छा, थैंक यू आपका। तभी फैंगलिन जो होता है वो लिटिल सिस्टर को बोलता है कि चलो मैंने वो तुम्हें चीज दे दिया है, तो अब तुम वापस जाओ और अपने मास्टर से जो जो मैंने पूछा वो पूछना। तभी वो जो लिटिल सिस्टर होती है वो जाने लगती है और बोलती है कि मैं तो इधर से जा रही हूँ, बट आप मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए जिससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं, ये फैंगलिन बोलता है। तभी लिटिल सिस्टर जो होती है वो बोलती है कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने मास्टर से पूछूंगी। यहीं से हमारा यहीं से सीन कट हो जाता है, एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वहाँ फैंगलिन आता है। बात करते करते वो बोलता है कि हे ओल्ड मैन, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तभी उस साइड से फोन से आवाज आता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा हूँ, तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया हूँ, कैसे हो। तो फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि ये व्हाट्सएप किसने पूछा है, ल्यू लाउन ना, आप मुझे क्या कोई और पिक्चर भेज रहे या फिर कोई और भी है। तभी उस साइड से फोन से आवाज आता है कि तुमने सही पहचाना, एक और है जो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका बिहेवियर भी अच्छा है, इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, परफेक्ट होगा तुम अगर इससे शादी कर लो। तभी फैंगलिन सोफे पे लेटता है और बोलता है कि हे ओल्ड मैन प्लीज आप रुक जाइए, अब मेरी जो फियांसे है वो मुझसे लड़ती रहती है कि क्यों आप मेरे साथ इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फिक्स करवाए होगे, कुछ कहने का नहीं, मुझे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उस साइड से फोन से आवाज आता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो हंसने लगते हैं। तभी उस तरह से फोन से आवाज आता है कि 7 वुमेन जो है वो मेरे बेटे के पीछे पड़ गए वो शादी करने के लिए, मैं तो ये शो टीवी पे देखना चाहता हूँ, सारी की सारी लड़कियाँ कैसी होगी दिखने में, इमेजिन करता हूँ मैं, और वैसे भी तुम अभी बच्चे हो जिसको संभालने के लिए एक ना एक चाहिए, तो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे इतने सारी लड़की को लगा रहा हूँ यार, हमारे पीछे सॉरी। तभी फैंगलिन जो होता है फोन कट कर देता है। तभी उसी टाइम एक बार और फोन आता है, वो फोन उठाता है और बोलता है कि क्या हुआ मास्टर, आप फोन क्यों किए। तो फोन के उस साइड से आवाज आता है कि क्या तुम फैंगलिन हो, मेरा नाम ची लिंग है, मैं हैंक्यूइन की लॉर्ड हूँ। तभी फोन के उस साइड से एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो हैंक्यूइन की लॉर्ड है। वो बोलती है कि तुमने क्याओ क्याओ को पकड़ा और उसे तुमने फ्रैगमेंट दिया, सही है ना। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसने मुझे पकड़ा था। तभी फोन के उस साइड से आवाज आता है कि तुम मुझे सही से बोलो कि तुम क्या चाहते हो। तभी फैंगलिन जो होता है वो सीरियस होकर बोलता है कि हांग टियांग जियर। तभी फोन के उस साइड से आवाज आता है कि ये हांग टियांग जियर के कौन है, मैं नहीं जानती इसे। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि मैं इनका बेटा हूँ, मैंने तुम्हारे बंदे लोग से पता किया है, तो फटाफट से बोल दो सारी बातें।
तभी वही लड़की बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। ये हैंग क्वेन से 5 साल पहले निकल चुकी है। ये बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुल थी और इसके बारे में आगे नहीं मुझे मालूम। और तुम्हें ये सब क्या मालूम है? क्या तुम्हें मालूम है उनके हाथ के ऊपर मोर्स कोड लगा हुआ है? वो हमारी एल्डर एक तरह से। अब मुझे उनके पावर के बारे में और उन अभी है कहाँ, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम है। तभी वो फिर से बोलती है कि वैसे तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? मैं तो हूँ, मैं तो इस पूरे हैंग क्वेन की लीडर हूँ, इसे मैं कंट्रोल करती हूँ पूरी तरह से, ये मेरे अंडर में है। तो तुम मुझे छोड़ के हाउटियन जी के पीछे क्यों पड़े हो? तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो मैंने जो तुम्हें फ्रैगमेंट दिया है वो मुझे वापस दे दो। तभी फोन के सर से आवाज आता है कि सॉरी टू से बट मैं तुम्हें फ्रैगमेंट वापस नहीं दे सकती। अगर तुम्हें हाउटियन को ढूंढना है तो एक कंपटीशन है, बहुत सालों से नहीं हुआ है और वो बहुत सालों से गुम हुई है, तो तुम्हें ऐसे तो नहीं मिल सकती। वो यहाँ पे सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना, और वो बहुत सालों पहले खो चुकी है और बहुत सारे जो राज है वो दब चुके हैं। तभी वो फिर से बोलती है कि बट मेरे पास एक प्लान है, मेरे हिसाब से तो तुम्हें एक कंपटीशन करना चाहिए। तभी ऐसे सीन कट हो जाता है, नर्सिंग क्लब का सीन देखा जाता है जहाँ पे फैंगलिन मीटिंग हॉल में बैठा होता है। वो बोलता है कि मैं जो हूँ यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, मुझे किसी का हेल्प करना है और मुझे किसी का एहसान भी उतारना है, तो बहुत टाइम लग सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा टाइम लगे, मैं जल्दी आ जाऊं। तो फैंगलिन जो होता है वो टांगिए का मैसेज दिखाता है और बोलता है कि इसे देखो। इसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि लूनान और टॉम आ रहे हैं, वो भी हैंग क्वेन में। अभी तुम्हारे पास अच्छा मौका है उससे पंगा लेने का, उसे अपना बदला लेने का। तभी शिकंजिन जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि बॉस अब मुझे परमिशन दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी, आप अकेले मत जाइए। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, हमारा एक प्लान है जिसमें अभी तुम्हारा बहुत अच्छा महत्व है, इधर तुम्हें रहना पड़ेगा और तुम यहाँ से कहीं नहीं हिल सकती जब तक मैं परमिशन ना दे दूँ। मैं चला। यहीं से सीन कट हो जाता है और 3 दिन बाद का सीन देखा जाता है एक विलेज का जिसका नाम होता है वेस्टर्न साइड जियांगजिन जिम्पो। तभी फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो एक बंदे के पास जाता है और उसे बहुत सारे पैसे देता है। तभी वो जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि मैंने आपके लिए एक घर को ओपन करवा दिया जिसके अंदर आप रह सकते हैं आराम से, और आपको 2 चीज़ों से बाहर नहीं जाना है, जनरल अरे और जनरल गार्डन से, उससे बाहर मत जाइएगा। अब बात रहा फ्रैगमेंट का तो आपको बाद में मिलेगा वो, और आपका जो मैप है वो भी आ जाएगा। आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी है इधर। तभी फैंगलिन जो होता है वो घर के अंदर जाने लगता है। तभी कहानी सुनाने वाला बहुत दिनों के बाद आया होता है। वो बोलता है कि ये जो मैप है और फ्रैगमेंट ये कोई और पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, और इस बंदे ने जो बोला कॉफिन नहीं खोलने के लिए, हमें तो नहीं बताएगा। कॉफिन, इसमें एक घर में कॉफिन है जिसमें हैंग क्वेन के फर्स्ट लॉर्ड दफने हुए हैं, और तब तक नहीं खोला जा सकता जब तक से ये जो कफन है ये जब तब तक नहीं खोला जा सकता तब तक 4 फ्रैगमेंट मिल नहीं जाते एक साथ, तब इसको ओपन किया जा सकता है। तभी फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो घर के अंदर बेड के ऊपर होता है। तभी वो अपने मन में बोलता है कि ये जो एग्रीमेंट है हैंग क्वेन के लॉर्ड के से हम दोनों के बीच में, क्या ये हो पाएगा? क्या वो उसके ऊपर काम कर रही है? तभी कोई गेट के ऊपर होता है। वो अपने मन में बोलता है कि तो चेक किया जाए मास्टर जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग लेवल पे है कि नहीं। तभी फैंगलिन के पास एक लड़की आती है जो मास्क पहनी होती है। तभी फैंगलिन के हाथ में एक छोटा सा नाइफ होता है जो उसका पुराना वेपन है। तभी वो लड़की उस वेपन को लेने लगती है, बट फैंगलिन जो होता है वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। वो लड़की फैंगलिन के शोल्डर के ऊपर दोनों हाथ चला जाता है उसका। फैंगलिन का आँख खुलता है, वो चिल्लाती है, भूत जैसा होता है ना, वो कस के भूत जैसा करती है, रोड करती है वो। तभी फैंगलिन उसको देख के बोलता है कि क्या ये पागल खाना से भाग के आई है? शायद से मुझे कॉल करना पड़ेगा पागल खाना को, अपना स्टूडेंट ले जाइए इधर से। तभी वो जो लड़की होती है वो दुम दमा के उधर से भाग जाती है। तब फैंगलिन उठते हुए वो सोचता है कि एक सेकेंड, ये तो ट्रांसफॉर्मिंग लेवल की मास्टर है, ये मेरे साथ प्रैंक करने के लिए क्यों आई है? शायद से इसे मरना था इसीलिए यहाँ पे आई है, या फिर मुझे मारने के लिए आई है, क्या हो सकता है? छोड़ो। ओके। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है। सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुयांग का ऑफिस होता है। तभी उसके नीचे 2 आदमी होते हैं। यहाँ पे एक आदमी बोलता है कि जियोनान, क्या तुम्हें मालूम है जो फैंगलिन की वाइफ है वो इधर ही इसी ऑफिस में काम करती है फैंगलिन की, क्या तुम श्योर हो? तभी वो लूनान से जियोनान जो होती है वो बोलती है कि यस अंकल, मुझे मालूम है, वही मुझे किल मारने के लिए आई थी जान से, तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। अब मेरे पास अभी एक प्लान भी है। तभी वो जो अंकल होता है वो बोलता है कि ओके। तभी वो वहाँ से भाग जाता है, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी वो लड़की अपना टोपी पहनती है और रेडी हो जाती है। तभी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर लिफ्ट के
यूज़ करके जियोनान ऊपर आ जाती है। तभी वो अंदर आती है। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है कि तुम हो कौन। तभी वो बोलती है कि रुको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मेरा नाम लूनान है। यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसे लगता है। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जो एपिसोड है वो खत्म होने पे आ गया है, इसलिए मैं न्यू मांगा स्टार्ट किया हूँ। वो जो 3 मांगा कल अपलोड हुआ था उसे देखो और उसमें से कमेंट कर देना कि आपको कौन सा चाहिए। मैं वही मांगा एक्सप्लेन करूंगा और यह सब्सक्राइबर बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।